हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों को विधानसभा का जो भी कल रिजल्ट आया, उस चुनाव का रिजल्ट आया, उसके मद्देनजर जो भी एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है सोचे बता दें। वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा कि कौन पार्टी कितना सीट जीता हुआ है, लेकिन सोचा कि जो एग्जाम रिलेटेड हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो इससे बता दें आपको, जिससे कि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन उससे आ सकता है। तो आपको देखिए कि करके बताने जा रहे हैं। जैसे कल 14 जो चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, वो 2 चरणों में हुआ था, 6 नवंबर को, 11 नवंबर को। ठीक है, और इसकी गिनती 14 नवंबर को हुआ था। ठीक है, तो विधानसभा के पहले जानने की, विधानसभा में सीट कितनी थी? बिहार विधानसभा में 243 सीट था बिहार विधानसभा में। इसमें से 243 में से एससी का सीट 38 को था, एसटी का 2 सीट था। मतलब 243 विधानसभा सीट में से 38 सीट जो था अनुसूचित जाति के लिए था, 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति का था। तो जनजाति में जो था कटोरिया और मनिहारी, 2 ऐसे मतलब जनजाति थी, मतलब कास्ट जो थे उनको ही आरक्षित सीट है। एसटी में, एससी में जो है ज्यादा नहीं है, मतलब 38 को सीट है, इसमें ज्यादा कास्ट को दिया गया है। तो एससी के लिए 38 वाला अच्छी सीट है और एसटी के लिए 2 अच्छी सीट है। वहीं लोकसभा में इसमें 6 अच्छी सीट रहता है, लेकिन विधानसभा में 40 वाला अच्छी सीट है। ठीक है, टोटल 38 एससी के लिए, एसटी के लिए 2 हो गया। तो विधानसभा के 243 सीटों के लिए चुना हुआ था। 243 में से आपको बताने जा रहे हैं किस पार्टी को कितना मिला। सिर्फ भाजपा को 89 सीट मिला है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप। इससे कुछ प्रमुख कमल, तीर, सब जहाज, सब जदयू का होगा, लोजपा सब याद आता है, लेकिन कुछ जैसे पार्टी का सिंबल है जो कि नहीं याद रहता है किसी को, तो इसे ध्यान देना है। भाजपा का सीट आया है 89, कमल छाप था। जेडीयू का आया है 85, जनता दल यूनाइटेड, तीर है इसका चुनाव चिन्ह। लोजपा का 19 सीट आया है, इसका जहाज छाप है। हम पार्टी का जो है 5 सीट आया है, इसमें इसका टेलीफोन है चुनाव चिन्ह। रालोमू, ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इसमें 4 सीट इनको आया है, गैस सिलेंडर छाप है। राजद, राष्ट्रीय जनता दल, ये 25 सीट है, ये लालटेन इसका चुनाव चिन्ह है। राजद मतलब इस राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद है और तेजस्वी भी है, मतलब नया में है। तो राजद का लालटेन चुनाव चिन्ह हो गया। कांग्रेस का 6 सीट आया अभी इस चुनाव में, तो पंजा छाप सबको जानता है। CPI-ML 2 सीट आया है, इसका चुनाव चिन्ह 3 स्टार तारा है। माकपा की 1 सीट आया है, इनके चुनाव चिन्ह है हसिया और हथौड़ा। भाकपा का 1 सीट नहीं है, लेकिन चुनाव चिन्ह गेहूं और बाली की हंसी है। चुनाव चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। भाजपा जो मायावती की पार्टी 1 सीट लाई है और हाथी चुनाव चिन्ह है। AIM और सिद्दीन की पार्टी का 5 सीट आया है, उसका चुनाव चिन्ह और सिद्दीन का चुनाव चिन्ह पतंग छाप है। एक IIP पार्टी है, 1 सीट आया है और चुनाव चिन्ह करनी छाप। तो इसमें से इंपॉर्टेंट जो है, मतलब बताते हैं इंपॉर्टेंट बताते हैं। चुनाव चिन्ह जरूर याद रखिए आप लोग। जैसे हम पार्टी का हो गया, रालोमो का हो गया, CPI-ML का हो गया, माकपा का हो गया, भाजपा का हो गया, AIM का हो गया, IIP का हो गया। इन लोगों का चुनाव चिन्ह जरूर याद रखना है। जैसे मान लीजिए हम पार्टी को, कितना लोगों को नहीं याद होगा कि चुनाव चिन्ह क्या है। राजनीतिक तो जान जाएगा लोग इतना सीटा है, लेकिन चुनाव चिन्ह पूछ देगा कि हम पार्टी के चुनाव चिन्ह, तो टेलीफोन छाप इंपॉर्टेंट है। रालोमो को मतलब कुशवाहा जी का पार्टी है, ये उपेंद्र कुशवाहा का, तो उनका चुनाव चिन्ह क्या है? गैस सिलेंडर छाप। ऐसे ही CPI-ML का चुनाव चिन्ह क्या है? 3 स्टार तारा। माकपा का क्या है? हंसिया हथौड़ा। भाकपा का क्या है? गेहूं और बाली। AIM के क्या है? पतंग छाप। ये सब आप लोगों को अच्छे से चुनाव चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी या जानतीएगा आप लोग, भाजपा, जदयू, लोजपा सब है, सब मतलब ज्यादा सीट लाने वाला। भाजपा हो गया, जदयू हो गया, लोजपा, हम, रासपा, ये सब क्या है? NDA गठबंधन में है। ये लोग महागठबंधन में, नीचे वाले सब। इससे आप 2 चरण में चुनाव हुआ था, कौन? 6 और 11 नवंबर को। ठीक है, अब आगे पूछेगा इसमें से क्वेश्चन, सबसे बड़े अंतर से जीत कहाँ किसको हुआ था? सबसे बड़े अंतर से जीत जो है
73,572 मतों से अंतर से जीत किसने जीता था? तो कलाधार मंडल। ये कहाँ का है? तो ये रुपौली के विधायक बने हैं। किस पार्टी का? तो जेडीयू का, जनता दल यूनाइटेड की पार्टी के बने हैं। रुपौली कहाँ पड़ता है? तो पूर्णिया में। ये बीमा भारती को हरा के जीते हैं। सबसे बड़े अंतर से पूछा गया जीत किस विधायक ने जीता है? तो कलाधार मंडल ने। कहाँ का विधायक है? तो रुपौली से जीते हैं। कितना अंतर से? 73,572 मतों के अंतर से। पूछेगा सबसे कम अंतर से जीत किसने की है? कौन से विधायक ने? तो राधाचरण शाह ने जीते हैं सबसे कम अंतर से। तो कितने? 27 मत से जीते हैं। ये कहाँ से मतलब ये विधायक बने हैं? संदेश से। ये कहाँ पे पड़ता है? आरा में। ये आरा में, आरा डिस्ट्रिक्ट में संदेश विधानसभा पड़ता है। ये भी जदयू का बने हैं, विधायक बने हैं। तो सबसे कम उम्र के विधायक कौन बनी है? अगला है क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे कम उम्र के विधायक किसने बनी है? तो ये मैथिली ठाकुर ने। मात्र 25 वर्ष इस साल ही पूजा है। तो ये अलीनगर विधानसभा से जीती है। ये लोक गायिका है। मैथिली ठाकुर जो है लोक गायिका है। और बीजेपी का मतलब कैंडिडेट से, बीजेपी के पार्टी से जीती है। ये दरभंगा में पड़ता है, अलीनगर। तो सब पूछा गया कि सबसे बड़े अंतर से जीत किसने किया? तो कलाधार मंडल ने। कहां से? तो रुपौली से। किस पार्टी से है? तो जेडीयू। कहां पे? रुपौली कहां पड़ता है? तो पूर्णिया में। सबसे कम अंतर से पूछेगा तो राधाचरण शाह मात्र 27 वोटों से जीते हैं संदेश विधानसभा से। सबसे कम की विधायक किसने बनी है? तो मैथिली ठाकुर ने। कौन सा विधानसभा? तो अलीनगर, जो कि बीजेपी के पार्टी से जीती हुई है। दरभंगा के मैथिली ठाकुर कौन है? लोक गायिका है। अब बताते हैं कि जैसे लोकसभा का सीट कितना है बिहार में। यहाँ लोकसभा की सीट 40 है। राज्यसभा की सीट कितना है? 16 है। विधान परिषद में कितना सीट है? विधान परिषद आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा की सीट 243 है। तो विधानसभा में आरक्षित जो सीट है 40 और 80 सीट है। तो एससी के लिए 38, एसटी के लिए 2, मतलब एससी मतलब अनुसूचित जाति के लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट, मतलब टोटल 40 को है विधानसभा में आरक्षित सीट है। और लोकसभा में जो है, लोकसभा में 6 को 80 सीट होता है। राज्यसभा के बिहार में 16 है। अब विधान परिषद के 75 को है। अब अभी बिहार के राज्यपाल कौन है? याद करके रखिएगा लोग। बिहार का चुनाव है तो बिहार के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो है बिहार के राज्यपाल हैं। बिहार के राज्यपाल हैं बिहार के। अभी आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल है। बिहार से और क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे बिहार का चुनाव हुआ है तो बिहार के चुनाव से रिलेटेड आर्टिकल पूछ सकता है। जैसे 168, 69, 70, 4 ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो 168 में क्या है? 168 में क्या दिया है? 168 में जो है विधानमंडल का गठन है। एक सौ अड़सठ आर्टिकल में क्या है? विधानमंडल का गठन है 168 में। 69 में क्या है कि विधान परिषद जो है, विधान परिषद का उत्पादन या सृजन, विधान परिषद का उत्पादन तो विधानसभा जहां सूत्र में दिया है कि विधानसभा जहां है वहां हट सकता है, जहां नहीं है वहां बन सकता है। तो विधान परिषद का 69 में उत्पादन या सृजन, लिख लीजिए आप लोग। विधान परिषद का उत्पादन या सृजन, उत्पादन या सृजन। तो जहां है वहां मतलब हट सकता है, जहां नहीं है वहां बन सकता है। तो उत्पादन या सृजन ये आप लोग कर लीजिएगा। मतलब 64 में क्या है? विधानमंडल का गठन। 69 में क्या है? विधान परिषद का उत्पादन या सृजन। 170 में क्या है? विधानसभा का संरचना। सुना
देखिए इस 4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 168 में क्या है, विधानमंडल का गठन। 168 में विधानमंडल का गठन। 169 में विधान परिषद का उत्पादन या सृजन, मतलब जहां जिस स्टेट में, जिस राज्य में है, अगर वहां विधान परिषद नहीं है तो या तो वो बन सकता है, और जिस स्टेट में विधान परिषद है वहां हट सकता है। तो उत्पादन या सृजन मतलब जहां नहीं है वहां गठन हो सकता है विधान परिषद का, और जहां है वहां हट सकता है। तो उत्पादन या सृजन इसी को बोलते हैं। तो 169 में क्या है, उत्पादन या सृजन, विधान परिषद के उत्पादन या सृजन। 170 में क्या है, विधानसभा की संरचना। तो 70 आर्टिकल में क्या है, विधानसभा का संरचना। 171 आर्टिकल में क्या है, विधान परिषद की संरचना। 70 में विधानसभा की संरचना, 71 में विधान परिषद की संरचना। तो ये 4 आर्टिकल, बिहार का चुनाव हुआ है तो 4 आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इससे इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन, इससे विधानसभा चुनाव से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी इंपॉर्टेंट लगे बता दिए हम। और नया मंत्रिमंडल गठन होगा तो उससे कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि मंत्रिमंडल में कौन किसको कौन विभाग मिला। तो यही रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको लगा, हम बता दिए। तो आप लोग ये अच्छा से 3-4 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा कि पूछ सकता है कि एससी का कितना सीट है, आरक्षित सीट कितना है, लोकसभा राज्यसभा के भी पूछ सकता है, विधान परिषद की सीट कितना है पूछ सकता है। तो आप लोग ये 4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। 68, 69, 169, 70, 71। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, और भी कुछ इसमें दिक्कत हो बताइए कमेंट करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।